स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 20 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 20 जनवरी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किसे अपना नया चीफ एथिक्स एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेन ईयू को। फ्लिपकार्ट ने जेईयू को नया चीफ एथिक्स एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया। वह वॉलमार्ट इंटरनेशनल के सीसीईओ क्रिस साइरेन के अधीन कार्य करेंगी। फ्लिपकार्ट का स्वामित्व अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के पास है। जेएनयू के पास प्रवर्तन और कॉरपोरेट अनुपालन के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। भारत ने वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया की सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार परिषद के अध्यक्ष होंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन 21 से 23 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन का विषय है समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और टिकाऊ विश्व के लिए लोकतंत्र। यह विषय भारत के दर्शन वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लोरा वोलवार्ड। दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम की कप्तान लोरा वोलवार्ड को दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यह लोरा वोलवार्ड का दूसरा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है। इससे पहले उन्होंने यह पुरस्कार अक्टूबर 2025 में जीता था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जीसीसी नीति के माध्यम से राज्य को किस रूप में विकसित करना है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनोवेशन पावर हाउस में। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी नीति के माध्यम से राज्य को इनोवेशन पावर हाउस बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में प्रदेश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। जीसीसी को अब केवल बैक ऑफिस नहीं बल्कि R&D, AI, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 90 जीसीसी कार्यरत हैं। IIT कानपुर और IIM लखनऊ जैसे संस्थानों को इस नीति के केंद्र में रखा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, लिथियम ब्लॉक की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसने लिथियम ब्लॉक्स की नीलामी की। राज्य गठन के समय 2000 में खनिज राजस्व केवल 429 करोड़ रुपए था। रजत जयंती वर्ष 2024-25 तक खनिज राजस्व बढ़कर लगभग 14,592 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की देश के कुल खनिज उत्पादन में औसतन 17% हिस्सेदारी है। राज्य के जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान लगभग 10% है। पारदर्शिता और निगरानी के लिए डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्पेस टेक नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्पेस टेक नीति लॉन्च की, जिसका उद्देश्य राज्य को अंतरिक्ष तकनीक में अग्रणी और नवाचार आधारित बनाना है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च की गई इस नीति के तहत स्पेस टेक स्टार्टअप्स, MSMEs और उद्योगों को वित्तीय बुनियादी ढांचा एवं अनुसंधान सहायता दी जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में इंडिया AI फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज किसके सहयोग से शुरू किया गया है?
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, NFRA एंड इंडिया AI। नई पहल है, भारत सरकार ने NFRA और इंडिया AI की साझेदारी में इंडिया AI फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉम्प्लायंस चैलेंज शुरू किया है। मुख्य उद्देश्य AI की मदद से वित्तीय रिपोर्टिंग की निगरानी को तेज, सटीक और आसान बनाना। वर्चुअल चरण, चयनित 10 टीमों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बड़ा अवसर, विजेता टीम को NFRA के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। कौन भाग ले सकता है? तो इसमें शामिल हैं भारतीय कंपनियां और DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन बनी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एतिहाद एयरवेज। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन के रूप में एतिहाद एयरवेज को चुना गया। यह रैंकिंग airlineratings.com द्वारा जारी की गई। एतिहाद एयरवेज संयुक्त अरब अमीरात UAE की राष्ट्रीय एयरलाइंस हैं। यह पहली बार है जब कोई मिडल ईस्ट की एयरलाइंस इस श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर आई हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन स्वदेश। जनवरी 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया। यह अभियान भारत सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था। ऑपरेशन का उद्देश्य सुरक्षित और तेज निकासी सुनिश्चित करना था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी को मानद डॉक्टरेट किसने प्रदान की? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मानद डॉक्टरेट प्रदान की गई। यह सम्मान गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह के दौरान दिया गया। डॉक्टर साहनी को यह सम्मान पंजाब में उनके सामाजिक योगदान के लिए दिया गया, जिनमें शामिल हैं बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्य, नशा मुक्त पंजाब के लिए प्रयास और 5000 प्लस युवाओं को रोजगार दिलाना और कौशल केंद्र स्थापित करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बाजार पहुंच कार्यक्रम यानी मार्केट एक्सेस प्रोग्राम। गूगल ने भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में मदद करने के लिए बाजार पहुंच कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। AI निवेश, गूगल ने पहले ही आंध्र प्रदेश में AI बुनियादी ढांचे के लिए 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की। विशाखापट्टनम में ग्लोबल AI सेंटर, यह केंद्र हरित ऊर्जा से संचालित होगा और स्टार्टअप्स को उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यन वार्ष्णेय। आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने यह उपलब्धि एंद्रेनिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट आर्मेनिया में हासिल की। 21 वर्षीय आर्यन ने अंतिम GM नॉर्म पूर्ण करने के लिए अंतिम राउंड में ड्रॉ खेला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। भारत और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बनाया जा रहा है। यह प्लांट स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा पर आधारित होगा। परियोजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न हैं और वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 प्रश्न हैं जिनका सही उत्तर जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, 2026 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? दूसरा प्रश्न है,
हाल ही में ब्रिटेन में आए तूफान का नाम क्या है? तो दोस्तों आशा है कि आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।